हर हर महादेव। चलो बोले की नगरी, चार धाम की यात्रा कराते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और साथ ही साथ हरिद्वार और ऋषिकेश केवल 21,100 रुपए में 7 जून से 20 जून तक। कांटेक्ट करें जय बालाजी पैकेजिंग टूर्स। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिनानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। उल्लासनगर महानगर पालिका की आने वाले वर्ष की बजट को लेकर जहां पहले एनसीपी ने विरोध दर्ज करवाया, बाद में सहमति दर्ज करवाई। इस संबंध में विरोध से लेकर सहमति के बीच में क्या क्या हुआ, इस बात को लेकर हमने राकंपा के प्रवक्ता व कालानी परिवार के नज़दीकी नगर सेवक मनोज लासी से बात की। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। जब स्थायी समिति के सभापति टोनी सिरवानी जी ने 2022 और 23 का अर्थसंकल्प बजट पेश किया तो एक तरफा था। उसमें आरपीआई का मत था, उसमें बीजेपी का मत था। कहीं ना कहीं उन्होंने इस बजट को मैं कहूँ कॉपी पेस्ट ही किया था। जो 2021-22 की थी उसको ही थोड़े बहुत आंकड़े इधर उधर करके जल्दबाजी में ऐसी चैम्बर में बैठ के उन्होंने बना लिया था। जब ये बजट महासभा में पेश हुई तो हमने देखा इसमें बहुत सारी त्रुटियाँ थी, बहुत सारी कमियाँ थी, बहुत सारे वर्गों को अनदेखा किया गया था। व्यापारियों के लिए इसमें कुछ भी नहीं था, समाजों के लिए इसमें कुछ नहीं था, जनहित में इसमें कुछ भी नहीं था। सिर्फ पुरानी बजट को कॉपी पेस्ट कर दिया था, थोड़े बहुत आंकड़ों को इधर उधर करके। तो हमने इस बजट को जो उन्होंने दी था उसको हमने विरोध किया उसका, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो या शिवसेना हो, महाविकास आघाड़ी ने, और इसको और अच्छी तरह से बनाने के लिए इसको एडजॉर्न करवाया। 2 दिन तक इसके ऊपर माथापच्ची हुई। भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रमुख लोग, राष्ट्रवादी के, शिवसेना के, बाकी पक्षों के सब बैठ के हम लोगों ने 2 दिन तक इसमें किस तरह से और तरतूद होनी चाहिए, तो मोटा मोटे बहुत सारे तरतूद इसमें करने पड़े, तभी ये बजट के आंकड़े बढ़े। और एक क्या हुआ कि हाल ही में पालक मंत्री जो हमारे एकनाथ शिंदे जी हैं, उन्होंने हाउस में ऐलान किया कि उल्लासनगर की रीडेवलपमेंट की पॉलिसी 1 हफ्ते के अंदर पेश होने वाली है। तो उस रीडेवलपमेंट की पॉलिसी में जो इनकम सोर्स हम दिखाते हैं, टैक्स से कितना आएगा, पानी से कितना आएगा, लीगल कंस्ट्रक्शन से कितना आएगा, डेवलपमेंट चार्जेस से कितना आएगा, तो रीडेवलपमेंट का जो उन्होंने रखा था 50 करोड़ रुपया रखा था खाली। पर ये अनाउंसमेंट के बाद हमारा ऐसा अंदाजा है शहर भर में आने वाले इस 1 साल में वो करीब 150 से 200 करोड़ आ सकता है, क्योंकि सब अपने घर, दुकान, मकान रीडेवलप करना चाहेंगे और वो जो डेवलपमेंट चार्जेस है वो उल्लासनगर महानगर पालिका को मिलनी है। तो एक वो बात थी, और उसमें बहुत सारे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहूँ या टोनी सिरवानी जी से कहूँ जो बजट दी वो अधूरी बजट थी। तो उसको पूरा करने के लिए हम सब बैठे, हमने तय किया, इनकम सोर्स भी बढ़ रहा है अभी, तो उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से बनाना चाहिए। तो सब लोगों ने पॉजिटिव इसमें आगे आए, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरे ऊपर जवाबदारी दी गई थी। पंचम कालानी जो हमारी जिला अध्यक्षा है ओमी कालानी जी, और शहर के महानायक पप्पू कालानी जी, उनके साथ बैठे, विचार विमर्श हुआ तो क्या इसमें आना चाहिए, और व्यापारियों के साथ हमने तय किया क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो मोटा मोटी हमने उसमें डिमांड्स किए हैं। एक तो इस बजट में उल्लासनगर में जितने भी बाजार पेठ है या इंडस्ट्रियल एरिया है उनके लिए 10 करोड़ की निधि स्पेशल होनी चाहिए। होता क्या है, मैं नगर सेवक हूँ, मैं अपने रेजिडेंशियल जो वार्ड के वोटर्स होते हैं उधर काम करता हूँ, उधर ध्यान देता हूँ, पर दुकानदार होते हैं, व्यापारी होते हैं, कारखानेदार, उधर ध्यान नहीं, क्योंकि मेरे वोटर्स नहीं हैं, पर उनका विकास नहीं होता है। बहुत बार अनदेखी की जाती है और हमेशा डिमांड होती है ऐसे कि व्यापारी क्षेत्रों के लिए। तो ये बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से व्यापारियों के लिए इंडस्ट्री एरिया जितनी भी है शहर भर में, व्यापारी बाजार पेट जितने भी बड़े मार्केट, बाजार पेट नेहरू चौक के आसपास या 3 नंबर के आसपास है, 5 नंबर में, 4 नंबर में, उनके लिए 10 करोड़ का आवंटन हमने कराया, रिजर्व कराया है। साथ ही रात ये हमारा शहर कॉस्मोपॉलिटन शहर है। ये शहर का हमारे लिए सौभाग्य है कि 3 रेलवे स्टेशन आते हैं। टोनी सिरवानी जी की बजट में या आधी सत्ता जो बीजेपी आरपीआई की है, उन आधी सत्ता में सिर्फ उल्लास स्टेशन के विकास के लिए पैसे रखे गए थे, वो भी CHM कॉलेज के साइड वाले। हमने कहा भैया ऐसा क्यों, क्योंकि तुम्हारा प्रभाग आता है इसके लिए क्या? नहीं, शहर में 3 स्टेशन है, शहर में विठलवाड़ी स्टेशन भी, शहर में शाड़ भी है, शहर में उल्लासनगर ईस्ट वेस्ट भी है। तो
चारों साइड के स्टेशन के लिए, तीनों स्टेशन के चारों साइड के लिए विकास निधि होनी चाहिए। तो उसमें 10 करोड़ रुपया हमने रेलवे स्टेशन के लिए विकास के लिए रखा है। रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र को चौक बननी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, उद्यान बननी चाहिए, ग्रीनरी लाइट होनी चाहिए, जैसे शहर में कोई भी आए तो उनको एक अच्छा लगे। रेलवे स्टेशन डेवलप किए हुए हैं। दूसरा, हमारे शहर में सभी जाति सभी समाज के लोग रहते हैं। जहाँ एक तरफ हम सिंधु भवन बना रहे हैं सपना गार्डन पे, उसके लिए हर बजट में तरतूद है, इस बजट में भी है। तो बाकी समाजों का भी अधिकार है इस शहर में रहने के नाते। तो हमने पहली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम से उल्लासनगर 5 कैलाश कॉलोनी के आसपास जो भी सरकारी भूखंड है वहाँ पर मुस्लिम समाज के लिए उनका मुस्लिम भवन होना चाहिए APJ अब्दुल कलाम के नाम से। उसके लिए 3 करोड़ रुपये हमने रिजर्व रखाए हैं। स्वर्गीय स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के नाम से हाल ही में उनका देहांत हुआ, शहर में उनके नाम से भी कुछ ऐसा बनना चाहिए। तो मराठा सेक्शन क्षेत्र में 4 नंबर मराठा सेक्शन क्षेत्र में स्वर्गीय लता मंगेशकर भवन बनना चाहिए, उसके लिए 3 करोड़ रखा गया है। शहर में उत्तर भारतीय बड़े तादाद में रहते हैं, तो कमला नेहरू नगर धोबीघाट परिसर में चंद्रशेखर आजाद यूपी भवन के नाम से 3 करोड़ रुपये हमने आवंटन करवाए हैं। अन्ना भाऊ साठे भवन के लिए बालकन की बारी क्षेत्र जो भी है, गांधीनगर एरिया है, बालकन की बारी, वहाँ पे जो भी सरकारी जमीन है वो देखकर वहाँ पे 3 करोड़ रुपये अन्ना भाऊ साठे भवन के लिए रखाए हैं। संत रोहिदास महाराज के लिए भवन होना चाहिए, उसके लिए हमने आरक्षण रखवाया है। तो कुल मिला के सभी जाति सभी धर्म, चाहे वो सिंधी हो, उत्तर भारतीय हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, हमारा अन्ना भाऊ साठे वाले हो, रोहिदास समाज के लोग हो, उत्तर भारतीय हो, सभी के लिए हमने कहीं ना कहीं मराठा समाज हो, और भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के लिए 5 करोड़ रुपया उनके भवन के लिए सम्राट अशोक नगर में कहाँ पे ज़मीन हो वहाँ पर रखने के लिए हमने डिमांड की है। हमने शमशान भूमि में जो मुफ्त लकड़ियाँ दी जाती है 2012 से ये हमारा ठहराव है, पर उस वक्त से जो तय है 1000 रुपया एक प्राणी का जो नहीं दे पाते हैं, आज भी वही रेट है। आज 2012 के मुकाबले 2022 में पेट्रोल डीजल के रेट्स कहाँ बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन की चार्ज, लकड़ी की चार्ज बढ़ गई है, सब चीज़ें बढ़ गई है। तो वो 1000 की जगह पे 2000 रुपया जो शमशान भूमि की ट्रस्ट है उनको मिलना चाहिए प्रति प्राणी, प्रति बॉडी का, क्रियाक्रम के लिए, उनके क्रीमेशन के लिए, अग्नि संस्कार के लिए हमने उसके लिए रिजर्व रखाया है। हमने ऐसे बहुत सारे फंड तरतूद ऐसी रखी हुई है कि जैसे हमारे स्कूलों को डेवलप करना चाहिए, हमारे जो महिला बाजारें हैं वहाँ पे महिला शौचालय बनने चाहिए, उनके लिए स्वच्छता गृह बनने चाहिए। रोड्स के लिए पहली बार हुआ है ये बजट में, MMRD से जो हमको फंड आता है वो अलग है, केंद्र सरकार से जो फंड आता है वो अलग है, नगर विकास से आता है। हमने रोड्स के लिए शहर भर में जितने भी डांबर के रोड बचे हैं उनको सीमेंट करने के लिए एक तरतूद अलग रखी है कि सब रोड सीमेंट की होनी चाहिए। देश की भावना को व्यक्त करने के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज हमने गोल मैदान पे लगवाया है, जब पंचम कालानी जी हमारी महापौर थी उस वक्त लगा है। शहर भर में सपना गार्डन ऐसा है, वहाँ पे भी राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। 5 नंबर का प्रभात गार्डन है, वहाँ पे होना चाहिए। 3 नंबर का इंदिरा गांधी मार्केट है, वहाँ इंदिरा गांधी जो उद्यान है वहाँ पे होना चाहिए। 5 नंबर का हमारा प्रभाराम गार्डन है, दशहरा मैदान है हमारा। 5 नंबर के बहुत सारे कैलाश कॉलोनी चौक है, एंट्री पॉइंट है, वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस तरह के सभी धर्म, सभी समाज, सभी व्यक्तियों को, व्यापारियों को, छोटे से छोटे प्रभाग, छोटे छोटे तबके को देखकर हमने ये बजट को पूरी तरह से किया। शिवसेना की तरफ से बहुत सारे ऐसे डिमांड्स हैं जो जनहित के थे, लोगों के थे। ये मैंने बोला, अरुण अचान जी ने हमारे डिमांड रखी संत रोहिदास भवन के लिए, अन्ना भाऊ साठे भवन के लिए। तो बहुत सारी ऐसे मिलजुल के हमारी अंजलि साल्वे जी कांग्रेस की जो नगर सेवका है और गठनेता है, उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष, और वो जो महिलाएं जो हमारी आशा वर्कर्स है जो घर घर जाती है, जिन्होंने कोविड के वैक्सीन के टीके लगाए हैं, उनकी जो सैलरी है वो बढ़नी चाहिए। तो हर समाज, हर तबके को देखकर जो ये आधी बजट पेश की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, RPI की तरफ से और टोनी सिल्वा ने, उनको पूर्ण करने का काम हमने किया है। इसके लिए आपको ऐसा लगता है कि पहले हमने विरोध किया, फिर हमने सहमति दी। सहमति तब दी जब ये बजट पूर्ण हुई, ये पूरी तरह से हुआ। इनकम सोर्स हमने दिखाए हैं कि कितने पैसे इधर से आ रहे हैं और कितना खर्चा कर रहे हैं। तो इनकम जितनी हो रही है उतना खर्चा, उसके बाद भी 8 करोड़ पे नफ़े वाली बजट, ये जो हमने महानगर पालिका में जो अर्थ संकल्प, जिसको 2022-23 बोलेंगे, बजट 22-23 बोलेंगे, वो पेश किए। इसके लिए ये हो रहा है कि पहले हमने विरोध किया, उसको एजेंट करवाया, फिर सहमति जताई, उसमें ये सब अधूरे काम डाले और उसको पास किया है। टाउन दर्शन न्यूज़, समाचार ही नहीं विचार भी।